बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। कब्र में उससे सवाल हुआ, तुम्हारे पास कोई नेकी है? उसने कहा कि मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था, और जब किसी पर मेरा कर्ज होता तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था और तंग दस्तों के कर्ज को माफ़ कर दिया करता था। उस पर उसकी बख्शिश हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। पहला, आँखों का खुश्क होना। अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू ना टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना। आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नरम ना पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम और मस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहाँ पर रहमदिली का मुजाहरा करना हो, वहाँ पर आपका दिल नरम नहीं होता, तो ये इस बात की इलामत है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना। लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, और पल भर की भी खबर नहीं कि मौत कब आ जाए और उम्मीदें आपकी 15-10 साल हों, तो ये भी बदनसीबी की ही इलामत है। चौथा, दुनिया की लालच। आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। दुनिया की भाग दौड़ में लगकर, चाहे वो हलाल तरीके से आ रहा हो या हराम तरीके से आ रहा हो, बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अपना दीन, अपना किबला, सब हमने पैसे और दौलत को बना कर रखा हुआ है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, किसी को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, किसी की बेबसी पर मत हंसो, कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, किसी की आँख तुम्हारी वजह से गम में ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर एक आंसू का कर्ज चुकाना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो शेर खुदा ने फरमाया, मज़लूम और नमाजी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। हवाएं मौसमों का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुसीबतों का। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, लोगों, अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहो, दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। एक बुढ़िया ने सुना तो बोली, ए हसन, क्या अल्लाह का दरवाज़ा बंद भी होता है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनकर गश खाकर गिर पड़े और फरमाया, ए अल्लाह पाक, ये बुढ़िया तुझे मुझसे ज़्यादा जानती है। सबसे बुरा खेल वो है जो किसी के खलूस से खेला जाए। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। अगर आदमी की नीयत दुरुस्त हो और वो कोशिश शुरू कर दे तो अल्लाह की मदद आ जाया करती है। मैंने बंदगी का तरीका परिंदों से सीखा, जिनके घोंसले तूफानी रातों में तबाह हो जाते हैं, मगर सुबह होते ही वो शिकायतों की बजाय अल्लाह सुब्हानो ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। अनाओं, नफ़रतों, खुदगर्जियों के चेहरे पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। हर आदमी अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। हर मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जो इस मुश्किल वक्त में निकल गया वो सुखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मुकद्दर ना ख़त्म होने वाला दुख है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक
سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔